जिंदगी में कभी कभी बेवजह यदि हमें कोई बात कह दें तो वो बातें सत्य हो जाती है। जिंदगी में कभी कभी बेवजह यदि हमें कोई श्राप दे दें तो उस श्राप भी सत्य हो जाती है। और जिंदगी में कभी कभी बेवजह यदि हमें कोई आशीर्वाद दे दें तो वो आशीर्वाद भी सच हो जाती है। आज हम बात कर रहे हैं तुला राशि वालों के उस जीवन के बारे में जो जीवन आप लोगों से वो हर एक सुख सुविधा साधन छीन करके आप लोगों को दर दर ठोकर खाने और भटकने पर मजबूर कर दिया था। धन गया, दौलत गया, मान गया, सम्मान गया, साथ ही दुनिया ने जो आप लोगों के साथ व्यवहार किया है वो व्यवहार सहने लायक नहीं था, ये आप भी जानते हैं। लेकिन कहते हैं कभी कभी जब हमें कोई बेवजह बद्दुआ देती है तो थोड़ी देर के लिए वो बद्दुआ हमारे जीवन जरूर बर्बाद कर देती है। थोड़ी देर के लिए हमारी जिंदगी नर्क जरूर बन जाती है। थोड़ी देर के लिए हमारे धन के रास्ते जरूर बंद हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए हमारे जीवन में काले बादल जरूर छा जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि किसी के द्वारा दिया गया बेवजह का श्राप क्या जिंदगी भर परेशान करती है? क्या जिंदगी भर रास्ते बंद कर देते हैं? क्या जिंदगी भर नरक भरी जीवन जीने पर मजबूर विवश कर देते हैं? क्योंकि आपके जीवन में जो श्राप मिला था, पड़ा था, वही कोई साधारण श्राप नहीं था आप लोगों के लिए। और कहते हैं ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं सिर्फ पत्थर ही नहीं, जीते जागते देवता हैं। और यदि बेवजह कोई किसी को श्राप देता है तो इसके पीछे भी ग्रह का ही हाथ होता है। यदि कोई बेवजह हमें आशीर्वाद देता है तो इसके पीछे भी ग्रह का ही हाथ होता है। यदि बेवजह कोई हमें अपमान करता है, धोखा देता है, तो इसके पीछे भी ग्रह का ही हाथ होता है। या बेवजह कोई अचानक हमसे धन लेकर चला जाता है या हम ठग के शिकार हो जाते हैं तो इसके पीछे भी ग्रह का ही हाथ होता है। और ये सबके सब ग्रह जो आपके जीवन में जो तांडव मचाए हैं, जो गंभीर समस्या उत्पन्न किया है, जो नरक भरी जीवन जीने पर आप लोग को मजबूर और विवश कर दिया है, जहां एक तरफ कड़ी संघर्ष, मेहनत, प्रयास, फिर भी उचित परिणाम नहीं, एक तरफ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की, पाने की लालसा, और दूसरे तरफ जिस सफर पर, जिस रास्ते पर जाते हैं, श्रापित सा रास्ता सफर वो हो जाता है। क्या सच में किसी के द्वारा दिया गया श्राप लगती है या उन श्रापों से मुक्ति भी मिलती है, राहत भी मिलती है? आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के उस जीवन के बारे में, उस जिंदगी के बारे में जो अब आप लोगों के जीवन में दस्तक देने वाली है। क्योंकि आप लोगों का जीवन इतना आसान भी नहीं होता और इतना मुश्किल भी नहीं होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से आप लोगों की ज़िंदगी इतना मुश्किल हो चुका है जहां आप लोग हार मानते हुए खुद से आ रहे हैं। खुद से आप लोग कह रहे हैं कि अब आगे चलना या आगे कोई कार्य करना हमारे बस की बात नहीं है। और छठा घर कुंडली का वो घर जो सबसे विनाशकारी घर माना जाता है, कुंडली का 12वां घर वो घर जो सबसे विनाशकारी घर माना जाता है, कुंडली का 8वां घर वो घर जो सबसे विनाशकारी घर माना जाता है। और कहते हैं कि ये कुंडली का ये वो 3 घर होता है जो इंसान के जीवन से सुख समृद्धि साधन छीन कर लेकर चले जाते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो कुंडली का वो छठा घर जो सबसे विनाशकारी घर माना जाता है, उस घर पर शनि महाराज का आगमन होना, यानी आपकी सुख सुविधा साधन से वंचित करना, आप लोगों के जो मेहनत के कमाया गया धन दौलत था, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा था, उसे जलाकर राख करना और आप लोगों को एक ऐसे मोड़ पर ले जाकर के खड़ा कर दिया जहां श्राप भरी जिंदगी जीने पर आप लोग मजबूर और विवश थे। लेकिन अब आप लोगों का श्राप का अंत होने जा रहा है। क्योंकि जब हमारे जीवन में बुरे दौर का आगमन होता है तो जिंदगी थोड़ी देर के लिए श्रापित जरूर लगने लगती है। लेकिन उसी श्रापित जिंदगी में खुद को पहचानने का, खुद को परखने का, खुद को जानने का, साथ ही दुनिया को कुछ कर दिखाने का मौका भी मिलता है। जो श्राप भरी जिंदगी आप लोग जी रहे थे, किसी न किसी कारण से उसका अंत होने जा रहा है। क्योंकि 2026 का साल है और इस साल में हर एक महीना जो आने वाला है आपके लिए उन्नति और प्रगति के रास्ते खुलेंगे। आने वाला हर एक महीना धन दौलत की तरफ लेकर के जाएंगे। आने वाला हर एक महीना आप लोगों के जीवन में सुख समृद्धि साधन प्रदान करेंगे।
आने वाला हर एक महीना आप लोगों के जीवन में तरक्की और कामयाबी प्रदान करेंगे, क्योंकि आने वाला ये महीना कोई साधारण महीना नहीं है। हालांकि इस दौरान शनि महाराज भी वक्री अवस्था में, देव बृहस्पति महाराज भी वक्री अवस्था में, दोनों के दोनों ग्रह अवस्था में रहने के कारण यहाँ पर राहु और केतु का प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि जब गुरु मार्गी होते हैं, शनि मार्गी होते हैं, तो राहु और केतु का प्रभाव अक्सर कम देखने को मिलता है। और जैसा आप सभी जानते हैं कि जब भी चंद्र ग्रहण लग जाए या सूर्य ग्रहण लग जाए, और ग्रहण के दौरान यदि चंद्रमा को ढक लेते हैं या सूर्य को ढक लेते हैं, तो उस समय राहु और केतु सबसे ज़्यादा तांडव मचाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब शनि और राहु, जब देव बृहस्पति और शनि अस्त रहेंगे, तो यहाँ पर राहु और केतु का तांडव देखने को मिलेगा। क्योंकि राहु इस समय आपके पंचम घर पर, केतु आपके इनकम और लाभ के घर पर हैं। और यहाँ आप लोगों को अपने मन भावना विचार के अनुसार कार्य करने का मौका भी मिलेगा, धनवान बनने का मौका भी मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, राहु मायावी और केतु छायावी ग्रह माने जाते हैं। एक के पास दिल है तो दूसरे के पास दिमाग नहीं, दूसरे के पास दिमाग है तो पहले एक के पास दिल नहीं। और इस समय कभी कभी आपके दिमाग और दिल आपस में लड़ बैठेंगे। दिमाग कहेगा कि अभी हमें सफलता चाहिए, दिल कहेगा नहीं रुक जाओ। तो हमेशा इस समय आप लोगों को अपने दिल की बात सुनना है, क्योंकि दिल कभी हमारे साथ विश्वासघात नहीं करता। दिमाग तो हमारे साथ विश्वासघात कर जाते हैं, लेकिन दिल हमारे साथ कभी विश्वासघात नहीं करता। आप देखे होंगे, यदि कोई ऐसा कार्य जो आप लोग गलत लग रहा होगा, तो दिमाग कह रहा होगा नहीं अभी कर डाल, लेकिन दिल कह रहा होगा नहीं ऐसा कार्य मत करो, रुक जाओ, कोई फायदा नहीं है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो केतु महाराज का योगदान हमेशा जीवन में प्रभावशाली रहता है तुला राशि वालों के लिए। साथ ही कभी कभी राहु के कारण जीवन में गंभीर समस्या, अचानक से धन की हानि, क्षति हो जाती है। इसीलिए आगे बढ़िए संघर्ष, मेहनत, प्रयास के साथ। इस कुछ महीने में आप लोगों को ऐसा प्रतीत होगा कि जिंदगी थम सी गई है, न तो आगे बढ़ रही है न पीछे की तरफ जा रही है। लेकिन इस समय आप लोगों को अधूरे कार्य पूरा करने का मौका मिलेगा, चाहे कागजी कार्रवाई हो, कोर्ट कचहरी कानूनी हो, भूमि मकान जमीन जथा ज़्यादा रिलेटेड, वहाँ रिलेटेड कोई समस्या हो, इन सब कार्यों को पूरा करने के लिए आप लोगों को समय मिला है। इसीलिए जैसे हो उस कार्य को पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला समय आपके पक्ष में, आपके साथ में रहेंगे। और इस दौरान आप लोगों के जीवन में परिवर्तन तो होगा, साथ ही कई ऐसे रास्तों से धन का भी आगमन होगा, चाहे नौकरी से हो, बिजनेस हो, व्यापार से हो, विदेश यात्रा से हो, विदेश लाभ से हो, चाहे आपका अटका हुआ कहीं पर धन है, पैसा है, वो भी प्राप्ति के संकेत हैं। नौकरी प्राप्त करने की इच्छा है तो वो भी आपके सपने सच होंगे। जीवन में अमीर बनने की कोई सपना है तो वो सपने भी आप लोगों के सच होंगे। लेकिन यहाँ पर जो स्थितियाँ, परिस्थितियाँ दिखाई दे रही है वो आपके पक्ष में है, आपके साथ में है। इसीलिए सही सोच, सही विचार के साथ आगे बढ़िए। जीवन में परिवर्तन के साथ साथ उन्नति के रास्ते भी आप लोग खुलने के लिए जा रहे हैं। साथ ही कर्म, धर्म और मेहनत के साथ आगे बढ़िएगा।